को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की आप लोग सब मेरी वीडियो देख रहे हैं। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच, FB पर और यूट्यूब पर। इसके लिए दिल से थैंक यू। और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो यूट्यूब पर मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं ईशा बेरी के नाम पर। सारी स्टोरी मेरी उसमें है, वो स्टोरी नहीं है, वो मेरी आप बीती है। ये आज का संदेश मेरे स्पेशल जेट के लिए है, राहुल बेरी जी के लिए। मैं राहुल बेरी जी से कहना चाहती हूँ कि भाई आप पहले मुझे सीधा सच में बताना, सच में, कि आप मुझसे जो पंगा ले रहे हैं, पंगा इट मीन्स तुम हमें परेशान कर रहे हो। हमने आपको कभी कुछ कहा? कभी कहा? मेरी शादी हुई और मैंने शादी हुई तो आते आपको सम्मान दिया, पैर छुए तुम्हारी बीवी के, तुम्हारे, कि मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े पिता हैं। मैंने आपको आते भी ये भी कहा था कि देखो हमारे पापा नहीं है, हमारी मम्मी भी बीमार रहती, बहन छोटी है ना, तो हम सभी मिल करके अपनी बहन की शादी करेंगे। पैसे की नीड नहीं मांगी थी मैंने आपसे। मैंने ये कहा था कि आपका सपोर्ट चाहिए भाई, आप एक बड़े पिता की तरह खड़े रहेंगे तो हमारी हिम्मत बनेगी। मैंने फिर भी बोला था कि हमारा जो मकान है ना, वो लोग कहते हैं कि हम बेटियां नहीं हैं। तो आपने क्या कहा था? उस मकान को भूल जा। उस वक्त मैं नहीं समझी, उस वक्त मैं बिल्कुल नहीं समझी कि आपके इंट्यूशंस क्या है उस मकान को लेके। आपने कहा कि मैं हूं ना, ऐसे ले लेगा क्या कोई तेरे से मकान, मैं हूं ना। तो मुझे बड़ी हिम्मत बनी। मैंने कहा बहुत अच्छे जेठ है, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सही से बात करते हैं, तरीका है बोलने का। मुझे तो लगता था कि पूरे परिवार में तुम्हारे को ही डिसिप्लिन था ये, पर ये नहीं पता था ये नाटक है तुम्हारा, लड़कियों को आकर्षित करने का, लड़कियों को मिसगाइड करने का। ठीक है, तुम्हारे दो रूप है, अब मैंने देख लिए। तो आपको ना पता नहीं क्या एक आग लगी हुई है अपने भाई सचिन बेरी से, कि चिड़े रहते हो कि मेरा भाई ऐसे करता है, मेरा भाई ऐसे। कभी कहा? मुंह पे कहा? काका जी ने कहा है तो बताओ। कभी तुम्हें गाली दी है, कभी तुम्हें अपमान किया है, कभी कुछ कहा? नहीं। अरे तुम्हारी माँ ही नहीं है, कोने देती, तुम्हारी माँ तो आग लगाती है। माँ ने कहा तुम्हारी बीवी को, अरे काका ईशा तो गाली देते हैं, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बोला, तुम्हारे लग गई आग। तुम सच को नहीं ढूंढते, तुम सच को नहीं ढूंढते। अरे DNA तो तुम्हारा एक ही है ना, जैसे तुम्हारी माँ सच को एक नहीं ढूंढती। पर हाँ, सच को झूठ बताने में तो 1 मिनट में लग जाएगा। आरोप लगा देंगी, झूठे झूठे कस्में खा लेंगी काली माँ की और जल पी लेंगी। तो ये तुम्हारा DNA तुम्हारी माँ से चल रहा है, तुम भी वही हो सेम। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ना मेरे पति ने कुछ कहा, ना मैंने कभी कुछ कहा, ना मेरी बहन ने कुछ कहा, लेकिन आपने कौन सी मेरे से दुश्मनी निकाली बताओ? मैंने तो आपके घर कभी कभी आई, मैंने आपके पैर छुए, ये बहुत पहले की बात है। 10 साल पहले आई थी जब आपने इन पड़ोसियों से हमला कराया। जी हाँ, मेरे बड़ी जेठ ने और बड़ी जेठानी ने और मेरी सास ने, ये दीप तिवारी की फैमिली और राजकुमार की फैमिली, और हमारे यहाँ पत्रकार जो रहते हैं ना, गंगा विहार कॉलोनी में एक फेमस पत्रकार, इनकी पत्नी भी थी, ये मेरे पे अटैक करने आ गए थे। और जब अटैक हुआ तो मैंने पुलिस में जाकर के कोशिश करी कि इनकी FIR दर्ज करे, तो किसी पुलिस ने मेरी हेल्प नहीं करी, किसी पुलिस ने नहीं करी, ना सब्सिडी चौकी में, ना बड़ी कोतवाली में, ना CO सिटी ने, ना वरिष्ठ अधिकारी ने। फिर मैंने हार करके राहुल बेरी जी को फ़ोन किया, जब मुझे ये नहीं पता था कि इनकी साजिश प्लानिंग ये इन्हीं की है। लेकिन इनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ये मुझे आए दिन तंग करते हैं, इन्होंने डॉग पाले हुए हैं, पूरे रात पूरे दिन भौंकते हैं, जिसके कारण मेरी तबीयत बिगड़ गई है, मुझे क्रॉनिक इंसोमिनिया हो गया है, और जिसके कारण मुझे जानलेवा बीमारी ऑटोइम्यून सिस्टमेटिक लूपस हो गया है। लूपस ये होते हैं कि मेरे को ब्रेन से हुआ कि भाई मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मेरे ऑर्गन्स काम करना बंद हो गए सारे। मेरी कभी किडनी नहीं चलती थी, कभी लीवर नहीं चलता था, मैं आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर काटती थी। जब डॉक्टर ने बताया कि मुझे क्रॉनिक इंसोमिनिया के कारण हुआ, क्रॉनिक इंसोमिनिया क्यों हुआ, मेरे सामने वाले जो ये दीप तिवारी और ये इन सब ने, इनकी वीडियोस डाली जाएगी कि 4-4 सड़क के डॉग पाल रखे थे बड़े, और पूरी रात पूरे दिन भौंकते थे, ना उनको खाना पीना देते थे ठीक से, ना अच्छा ट्रीट करते थे, गर्मी में ना पंखा, इनको बाहर बैठे रहते थे, बारिश में भी भीगते रहते थे। तो डॉग्स तो भौंकेंगी, तो पूरी रात पूरे दिन इन्होंने भौंका। 5-6 साल हो गए तो मेरी तबीयत बिल्कुल ही जानलेवा हो गई। जब मैंने इनको बोला कि आप मेरी मदद करो, मेरी कोई पुलिस में सुन नहीं रहा है, तो एक तरफ ये कहते हैं कि शादी से पहले तुम्हारी माँ पुलिस लाती थी। अब देखो मेरी मम्मी की मानसिक स्थिति खराब थी, तो मेरी मम्मी की हालत में तो तुरंत पुलिस आ जाती थी। मैं यहाँ अच्छी खासी कंडीशन में हूँ, तो मेरे कहने पे पुलिस नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ पे ना गंगा विहार में कोई भी कंप्लेंट करेगा तो यहाँ पे पुलिस नहीं आएगी। आप समझ सकते हैं, गंगा विहार कॉलोनी में सारे भूमाफिया एक तरह के, तो कोई यहाँ पे मदद ही नहीं करता जी। यहाँ पे तो रहना ही मुश्किल है। मैं तो ये सब
कहना भी चाहूँगी कि जिन्होंने अपनी यहाँ प्रॉपर्टियाँ छोड़ रखी तो प्लीज़ आकर के उस पर नज़र मार लें, यहाँ सब कब्जा लेते हैं भूमाफिया। तो इन्होंने क्या किया कि मैंने अपने जेठ को बोला कि भाई ये सामने वाले पड़ोसी मुझे बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं, कुछ तो आप मेरी मदद करो, आप इतनी बात कह दो। जी हाँ, और मैंने ये बात तरुण बेरी जी जो मेरे जेठ हैं, जो खड़खड़ी रहते हैं, मंजू ताई जी के बेटे, उनको भी बोला था। मैंने कहा कि भैया ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, आपको तो ये बचपन से जानते हैं, आप एक बार इनसे बैठ के पूछ लो ना ये क्या चाहते हैं मुझसे, तो जो मेरे को परेशान करते हैं। तो ये भी नहीं शामिल हुए। मैंने ये कोई शामिल नहीं होते। मैं किसी बेरियों के परिवार में किसी से भी मदद मांग लूँ ना, पैसे को छोड़ करके, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे ये पड़ोसी तंग कर रहा है या मुझे कोई बाहर वाला छेड़ रहा है, तो उल्टा एलिगेशन मेरे पे लगा दिया जाता है कि तू गलत होगी, ये कहा जाता है कि तू गलत होगी। तो ये परिवार है जी मेरा, देखो जी देखो, ये मेरी ससुराल है। मतलब अपने ही घर वाले चाहते हैं कि अपनी बहू का बलात्कार हो जाए, बाहर वाले तभी तो मजे ले रहे थे। तो ये प्लानिंग इनकी राहुल बेरी और अंजू बेरी और मेरी सास की थी। पड़ोसी मुझे हमला कर गए। जब मैंने इनसे कहा कि भाई तुम मेरी मदद तो कर दो, तो इन्होंने मुझे गाली दी पहले तो गंदी गंदी कि तो नींबू घेर की रंडी है और बदमाश है, उल्टा सीधा इन्होंने मुझे बोला राहुल बेरी जी ने। याद करो आप बाइक लेके आए थे मेरे घर के बाद। जी हाँ, मेरे जेठ ने, जिसे मैं भाई मानती थी, भाई एक पिता के सम्मान, ठीक है, अपनी छतरी अपनी छत मानती थी कि मुझे अगर इसके में रहूँगी तो ये मेरी सुरक्षा है, लेकिन अच्छी भावना के साथ। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि ठीक है अगर ये तुझे परेशान करते हैं ना तो तू एक काम कर, तू मुझे खुश कर, मैं तुझे खुश कर देता हूँ। मैंने कहा तो कैसे खुश करूं? मतलब मुझे लगा कि इनके घर में कुछ अच्छी सी कुकिंग करनी है, कुछ अच्छा खाना बना के खिलाना है। बोले तू मुझे खुश कर, मैं तुझे खुश करूंगा। तब मुझे नहीं पता था ये इनका देह व्यापार चलता है। तो ये मैं बताती हूँ इन्होंने क्यों बोला। ये नाटक था इनका, ये हर लड़की को आकर्षित करते हैं। इन्होंने मुझे भी बोला था तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तुझसे शादी भी कर लूँ, तू काके को भी छोड़ दे। जी हाँ, मैं अपने पापा की कसम खा के कह रही हूँ, इस व्यक्ति ने मुझे बोला था। और एक बार इन्होंने रिश्तेदारों के भी बीच में भी बोला, याद होगा, इन्हीं का ही होटल था वो, पार्क प्लाजा। आपके होटल में एक फंक्शन हुआ था जिसमें हम सब आए थे, याद कर लेना। आपने उनके सामने भी बोला था कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, काके को नहीं छोड़ती, नहीं था आज काके को छोड़ दिया तो मैं पूरी ज़िंदगी रखूँगा इसे, पूरी ज़िंदगी अपनी जान बना के। मुझे तो बहुत पसंद है ये। इसको शुरू से जेलसी थी कि मेरे भाई काके को इतनी अच्छी वाइफ, स्मार्ट। देखो मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे स्मार्ट और इंटेलिजेंट बहुएँ हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। फिलहाल इनकी नज़र में तो मैं बहुत अच्छी थी, स्मार्ट थी, सुंदर थी, ठीक है, ब्रॉड माइंडेड थी और हर चीज़ की ऑलराउंडर थी, जिम्मेदार व्यक्ति थी। उस हिसाब से इनकी पत्नी नहीं थी। अब पता नहीं ये क्या करते थे, मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि अपनी पत्नी से बड़ा परेशान है, इसलिए आज पीने के बाद थोड़ा सा बोल रहे हैं अपनी दिल की भड़ास रिश्तेदारों के सामने। मैंने उस वक्त इग्नोर मार दिया, मैंने कहा पी रखी है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना भी माइंड नहीं करती, मैं पुराने ज़माने की बहू तो हूँ नहीं कि जब बड़ा जेठ आ रहा खुल करेगा और मैं पल्ला डाल लूँगी, आओ जी मेरे जेठ जी आए। ऐसे भी नहीं है, अब तो मॉडर्न हो गया ज़माना। लेकिन हाँ, गाँव में आजकल भी फिर भी ये रिवाज है और होना भी चाहिए, बड़ों की एक मर्यादा होनी चाहिए। तो मैंने इसको इतना भगवान माना, एक बार तो मैंने इसकी वाइफ को भी बोला था कि मेरा भाई नहीं है, मैं बड़े भाई को राखी बांध दूँ रक्षाबंधन पे। तो इसकी बीवी ने भी मना कर दिया, नहीं तू जेठ को राखी बांधेगी। मैंने कहा हाँ, तो बड़ा पुराणों में तो लिखा है बड़ा जेठ भाई के समान होता है, तो मैं राखी बांधने में क्या जा रहा है। मैंने कहा आप शगुन मत देना, कोई दिक्कत नहीं, मेरी सुरक्षा तो करेंगे, कम से कम मेरे पापा नहीं है, मेरी बहन की मेरी सुरक्षा तो करेंगे। तो ये चुप हो गई। उसके बाद इसने मुझे राखी नहीं बांधने दी। इनकी इंट्यूशन ही गलत थी, क्योंकि इसकी बीवी भी ऐसी थी। इन्हें सोचा कि ये लड़की को फंसाएंगे तभी तो पैसा आएगा, इसके बाप का सारा पैसा आएगा। पैसा आएगा कैसे, राइट? पॉइंट ये था, पैसा आएगा कैसे। तो इन्होंने कहा कि ईशा को ब्लैकमेल करते हैं। अब ईशा को कैसे करते हैं, पहले पड़ोसियों से मरवा लो, जब मरवा दोगे ढंग से अच्छी तरह लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, खूब परेशान हो जाएगी। पुलिस में सब जगह फ़ोन जाते थे इनके, कोई मेरी पुलिस मदद नहीं करती। अब मैं थक गई। एंड में मैंने इनको फ़ोन किया कि आप मेरी इतनी मदद कर दो कि इनकी पुलिस में हो जाए। तो इन्होंने कहा मैं तुझे 1 घंटे में खुश कर दूंगा, तू मुझे 1 घंटे में खुश कर दे, तू मुझे 1 घंटे में खुश कर दे। और काका तो बाहर गया हुआ है, जबकि मैंने इन्हें नहीं बताया, काका तो बाहर गया हुआ है और तू होटल में आ जा। जी हाँ, ये मैं अपने पापा की कसम खा के कह रही हूँ कि तू होटल में आ जा, तू मुझे खुश कर, ठीक है। मैं तुझे, अरे छोड़ देना काके को, है क्या काके में काला सा, ना तमीज़ है वो, कैसा है। देखो ये तो रियलिटी है, ठीक है,
पति जैसा भगवान ने मेरे नसीब में लिख दिया, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन क्या बड़े भाई को ही कहना चाहिए था? इनने कहा कि उसको छोड़ दे और तू मेरे पास आ जा। ये मेरे साथ नहीं, ये अन्य लड़कियों के साथ भी करता है। ये आगे की मैं आप स्टोरी में बताऊंगी, लेकिन मैं मेरी फिलहाल अभी अपने जेठ जी से बात चल रही है। आपने बोला था ना होटल में आने के लिए कि आ जा, तू मुझे खुश कर दे, मैं तुझे खुश कर देता हूँ, और तू देख 1 घंटे में इनका जलूस। राजकुमार की पूरी फैमिली और दीप तिवारी की पूरी फैमिली, तू जैसा कहेगी ना मैं उस कोतवाली में बिठा दूंगा। तू जैसा कहेगी वो FIR दर्ज लिखवा दूंगा। तू जैसा लिखवाएगी मैं वैसा बोलूँगा। तू कहेगी ना कि इनको 5 साल की सजा हो तो मैं 5 साल की सजा, बस तू मेरे साथ दिल मिला ले तो मैं खुश, तू भी खुश। तो इन्होंने कहा कि क्या है बता, कक्के में कोई पहुँच है? ना उसको पहुँच है, ना पुलिस में पहुँच है। मेरी तो बहुत पहुँच है। मैंने कहा कैसे पहुँच है आपकी? बोले मेरी तो उस वक्त DM दीपक रावत जी DM थे। इन्होंने मुझे बोला तेरे से जो होता है ना तू वो कर ले, तू DM के पास चली जा, SP के पास चली जा, DSP के पास चली जा, जहाँ मर्जी चली जा। याद आया आपको? आपने मुझे रात को बोला था, मैंने आपको रात को भी कॉल करी थी 10 बजे कि भाई मुझे ये बहुत परेशान करते हैं, मेरी मदद तो करो। आपने मुझसे ये शर्त रखी थी। जब मैंने खुंदक में भी बोला था कि मैं SP DSP DM मैं किसी के पास नहीं जाऊँगी, अब मैं सब जगह हो जाई। अब मैं जहाँ जाऊँगी आप याद रखना कि मैं कहाँ जाऊँगी, मैं एक ही जगह जाऊँगी बस। फिर मैं कहाँ गई? मैं कोर्ट गई, रोशनाबाद। मैंने रोशनाबाद में इन सब की क्या बोलते हैं रिपोर्ट करवाई, इट मीन्स अंदर केस किया मैंने। तो उसमें भी राजकुमार की वाइफ का, बेटी का नाम कटवाया इन लोगों ने, और महिलाओं के नाम कट गए। इधर राजकुमार की भी जो महिलाएं थी जिन्होंने मेन अत्याचार किया, इन सबके नाम कटवा दिए, सिर्फ मेल को मेरे आगे छोड़ दिए। जिन्होंने मेल लोगों ने भी बदतमीजी करी, लेकिन महिलाओं ने भी ज़्यादा करी, लेकिन महिलाओं को हटा दिया इन्होंने। अब आप समझदार है, एक देह व्यापार का आदमी, इसकी वाइफ देह व्यापार में, मेरी सास देह व्यापार में, तो आप सोचिए ना कि महिलाओं के नाम काटे गए हैं। वो भी इन्होंने ही लड़ाई डलवाई, इसकी बीवी ने ही इनको भड़का करके भेजा मेरे घर में और मेरे पे हमला अटैक कराया, और मेरे पुलिस पे जाने में मेरी कोई FIR दर्ज नहीं हुई, ठीक है। कोई और उल्टा मेरा ही चालान कटा के पुलिस मेरा हाथ में दे देती थी। जब देखो मतलब मैं अपनी शिकायत जहाँ भी लेके जाऊँगी मेरा चालान काट के मेरा हाथ में दिया जाता था। मैं इतनी परेशान हो गई तो मुझे एंड में मुझे कोर्ट जाना पड़ा, और कोर्ट में भी इन महिलाओं के नाम काट दिए गए। ठीक है, अभी तो भगवान देगा ना सजा, ये तो कोर्ट तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें सजा मिले ना मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता। असली अदालत तो ऊपर है, ऊपर वाले की लठ बजेंगे तुम लोगों को। तुमने मुझे नाजायज तंग किया सिर्फ इसलिए कि मैं राहुल बेरी जी की तरफ आकर्षित नहीं हुई है, राहुल बेरी जी को वो संतुष्टि नहीं दी जो ये मांगना चाहते थे मुझसे। ये क्या करते हैं कि हर लड़की को आकर्षित करते हैं। जी हाँ, इनके पास अपने खुद के, इसकी बीवी के, इसकी बीवी के पास और इनके पास अपने 2-3 तांत्रिक मौलवी हैं। वो क्या करते हैं, लड़कियों की फ़ोटो पे हाईजैक करके उनको वशीकरण करते हैं। ठीक, वो वशीकरण करा के वो लड़कियां इनकी तरफ से जो सिपली होती है, आप लोग कुछ जिन लोगों के साथ होता होगा ना वो उनको पता है। अभी कुछ लोगों को ये बात मजाक भी लगती होगी, जिन लोगों को मजाक लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, और जिनके साथ हुआ वो भी लिखें कि हमारे साथ ऐसा होता है। कौन ट्रस्ट करता है कि हाँ भाई सिपली होती है, सिपली करके आकर्षित करते हैं और उसके बाद उनके साथ ये इमोशनल अटैच होते हैं, फिर ये फिजिकल अटैच होते हैं। और जहाँ पर ये फिजिकल अटैच होते हैं इनकी पूरी सेटिंग होती है, कैमरा लगा होता है, वहाँ पे ये वीडियोस बना लेते हैं। फिर वो ये अगले दिन ही फिर इनको वो लत पड़ गई उस लड़की की, फिर उसको वीडियो दिखा के उसको टॉर्चर करना, ब्लैकमेल करना, ये सब राहुल बेरी जी और इनकी वाइफ इन्वॉल्वमेंट है। वो ये दिखा देगी कि मैं तलाकशुदा हूँ, कागज़ दिखा देगी कि मैं तलाकशुदा हूँ, लेकिन अंदर से प्लानिंग प्लॉटिंग सब इनकी है। इनकी ये हमारी राहुल बेरी जी, इनकी वाइफ और हमारी सास रोमा बेरी जी। तो इन्होंने क्या किया कि ईशा तो फंसी नहीं, ईशा को तो फंसाना था। ईशा फंसेगी, टॉर्चर होएगी, ब्लैकमेल होगी, तो पहले तो पति से संबंध टूट जाएगा, काके को छोड़ देगी। अब उधर से भी घर मम्मी और बहन दोनों आने नहीं देंगी, कहाँ जाएगी? ना पति रखेगा, ठीक है, किसका पति रखता है जब रिलेशन हो जाए ऐसे? किसी की ना बीबी रखती है ना पति रखता है। तो इन्होंने सोचा काका तो छोड़ देगा, अब ये उधर भी नहीं घर जा पाएगी, इधर भी नहीं जा पाएगी, कमा के कौन देगा, कैसे खाना खाएगी, कैसे रोटी खाएगी, लाचार हो जाएगी, अकेली पड़ जाएगी। तो फिर मैं इसको प्यार से हाईजैक कर लूँगा और एक रखेल बना के इसको दूर रख लूँगा,
कई फ्लैट लेके इनकी तो बहुत सारी हैं, तो इसको भी रख लूँगा, इसको भी खुश करूँगा, इसके साथ भी मैं करूँगा। अब एक औरत के साथ तो 2-3 दिन, एक हफ्ता, 1 महीना तो मन भर जाता है। फिर क्या होगा जब मन भर जाएगा, अब इसको टॉर्चर करूँगा कि जा कहाँ जाएगी, अब तू मेरा साथ दे मेरे देह व्यापार में। अब मैं जहाँ तुझे जहाँ भेजूँ, जिस होटल में भेजूँ, जिस दल्ले के साथ भेजूँ, जिस कोठे में भेजूँ, तुझे वहाँ जाना है, और नहीं जाएगी तो मैं तेरे को बंद करा दूंगा। जी हाँ, इन्होंने मेरी बहन के साथ ऐसे किया है। फिर इन्होंने मेरी बहन को, हिमानी को, देहरादून जेल में बंद कराया। ठीक, इसकी लड़की भी बैठेगी जेल में, ये खुद बैठेगा। इसके तो कीड़े लगेंगे राहुल बेरी तेरे, और तेरी बीबी के भी निकालते रहे ना, तो अपनी माँ के भी। तैयारी कर लो तुम, आज तुम हंसोगे, क्योंकि रावण भी हंसता था, पर रावण का भी अहंकार तोड़ा था श्री राम जी ने। तुमने मेरी बेटी को, ठीक है, जिस बेटी को मैं कभी बिस्तर से, मखमल के बिस्तर पे सुलाती थी उसको मैं बचपन में, तुमने उस बेटी को टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, उसको रुलाया, तड़पाया, उससे पैसे की नीड करी, इन लोगों ने डिमांड करी, और इसको देहरादून कहीं और कहीं, कभी देहरादून छापा पड़वा दिया। पुलिस भी इनकी होती थी जी, पुलिस भी इनकी है, जेब में घूमती है, और माफिया भी इनके। इन्होंने बताए थे मुझे कि अगर तू ज़्यादा बोलेगी ना तो तू अपनी ज़िंदगी खो देगी, और काके की भी खो देगी, और तेरी बहन की भी। अब इनको ही पता है कि भाई बहन तो फंस गई, बहन को इन्होंने मुझसे मिलने नहीं दिया, बहन को इन्होंने हाईजैक किया। मेरी सास ने, राहुल बेरी जी ने, अंजू बेरी जी ने, इन्होंने प्यार में मीठे में उससे ले लिया, और उसके बाद इसको जेल में बंद कराया। फिर जेल से निकालने के लिए देखो कैसे प्लानिंग करते हैं। कोई लड़का पहले लगाया खूबसूरत इसके पीछे। जी आप भी सावधान हो जाइए, जितने भी माता पिता भाई बहन हैं, ये प्लान चल रहा है लव जावेद का। ये पहले मुसलमान लोग भाई करते थे, अब हिंदू करने लग गए, और हमारे तो खुद के घर के कर रहे हैं। आपके बच्चे के पीछे एक खूबसूरत जवान लड़का लगाया जाएगा, चाहे वो कहीं से भी हाईजैक करी, कहीं से भी लिया जाता है। शायद मुझे हिमानी का ये लग रहा है कि एक तो हमारे मोहल्ले में भी गायब है एक लड़का, वो देहरादून ही रहता है, और एक दिल्ली से भी ये है कोई। ये बाहर के लड़के लगा देते हैं, दिल्ली, राजस्थान, अम्बाला। वो तुम्हें पहले मैसेज करेगा, बात करेगा, लव अट्रैक्शन करवाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारे को आई लव यू बोलेगा, और दोस्ती हो जाएगी। आप समझदार हैं। फिर लड़की मिलने जाती है, फिर दिल से अटैचमेंट, फिर फिजिकल अटैचमेंट। वो लड़का ही इनके लगाए हुए होते हैं कि तुम वहाँ तक ले जाओ। वो वहाँ तक लेके जाएगा, स्पा पार्लर तक, होटलों तक लेके जाएगा। वहाँ से अचानक से पुलिस की रेड पड़ेगी, महिला आयोग अध्यक्षों की रेड पड़ेगी। देहरादून में डाली गई थी ये रेड, वहाँ पे ये लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, और कर्नल की कोठी में भी छापा पड़ा है। इन सब का है ये राहुल बेरी जी का अपना ये धंधा है ये करने का। पुलिस से सेटिंग करा करके इनको बंद करा देना, ठीक है। फिर उसके बाद उन लड़कियों को नहीं पता कि बंद राहुल बेरी जी ने कराया है। फिर ये बादशाह बन के राहुल बेरी जी, रूमा बेरी जी आगे फ्रंट पे जाते हैं, और कि हमने तुझे निकाला है, चल भाई निकल। अब तू निकल रही है ना, अब पैसे कौन देगा पुलिस को? पुलिस में देख तेरी जमानत, तेरा वकील करना, सब कुछ करना, भैया 5 से 10 लाख रुपए लगते हैं। आप कहाँ से देगी? लड़कियों ने कहा नहीं जी मेरे पास तो है नहीं, मैं कहाँ से दूंगी। मेरी बहन के साथ भी इन्होंने ये किया। तो तू एक काम करना, वो जुर्म फिल्म की कहानी देखी होगी जिसमें बॉबी देओल को भी जेल हुई थी, तो उसके मित्र ने पावर ऑफ अटर्नी ले ली थी जेल से। तो मेरी बहन से भी उन्होंने प्रॉपर्टी, मेरे पापा की संपत्ति पे साइन करा लिया इन लोगों ने। मेरी बहन इसलिए सामने नहीं आ रही, इन्होंने पूरी प्रॉपर्टी साइन करा ली है। कोई पुलिस का डर बिठाया कि इतने पैसे लगेंगे, 15 लाख 20 लाख। वो बच्ची, उसे नहीं पता कि पुलिस में जमानत में कितने पैसे लगते हैं। उससे प्रॉपर्टी साइन करा ली, फिर अपने पास रखा, उसको डराया कि अब तेरे को जेल से तो निकल लिया, पता तू जाएगी कहाँ, ना तेरी दादी रखेगी ना बुआ रखेगी, और अगर तू मोहल्ले में रहेगी तो हम मोहल्ले में फैला देंगे कि तो धंधा करती है, इसे मारो, इसको मारो, इसके कपड़े फाड़ के इसको बाहर निकालो। क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि तेरी बहन को और तुझे कपड़े फाड़ के, मोहल्ले वाले ही तेरे कपड़े फाड़ के नंगी नचावेंगे, और वहीं के लोंडे तुम्हारे ऊपर चढ़वाएंगे हम। ये मेरी सास की लैंग्वेज थी। तो मुझे डर बैठ गया, मैंने कहा कुछ तो है हिमानी के साथ जो इतना बोल रही है। लेकिन मेरे को 5 साल से हिमानी लॉकडाउन से तब तक मेरे को नहीं मिली थी। मैं ढूंढती रह गई। मुझे नहीं पता ये लड़की जेल में कितने टाइम बंद हुई। इन्होंने जेल में बंद कराया, उससे जमानत के चक्कर में मेरे पापा की प्रॉपर्टी साथ में ले ली, धंधा कराने के लिए इन्होंने मजबूर किया, उसे रुलाया, टॉर्चर किया, कमरे बंद किया,
उसके साथ सब कुछ करने के बाद उसको ब्लैकमेल करते गए। इसकी बीवी भी शामिल है। बीवी को कुछ फर्क नहीं पड़ता जी, बीवी को फर्क नहीं पड़ता, बीवी को तो नोट चाहिए, नोट बस। और वो सड़क फिल्म की महारानी रूमा बेरी तो घर में बैठी है, वो भी उसको भी नोट चाहिए, अंजू बेरी को भी नोट चाहिए, राहुल बेरी को भी नोट चाहिए, पैसा चाहिए इनके लिए। किसी की बहन, बेटी, भाई की बीवी, बच्ची, इंसान कुछ नहीं है। दिल मर चुका है इन लोगों का। इन्होंने सब मेरे साथ ये करना था, मैं निकल के आ गई महादेव की कृपा से, लेकिन मेरी बच्ची फंस गई। इन्होंने इतना टॉर्चर किया, उसे ठंड में जेल में बंद कराया। आप सोचो कि कोई सीबीआई ब्रांच ना मेरा साथ दे रही है, ना कोई पुलिस डिपार्टमेंट साथ दे रही है, कोई नहीं दे रही है, क्योंकि सबने झूठे एफआई दर्ज करा, सबने इनके कहने पे लिखा। फिर लिखने के बाद भाई मैं तो कह रही हूँ, अगर मेरी बच्ची गलत है तो सामने ले आओ, मैं जो भी गलत है मेरे सामने तो सच खोल दो। मेरे को तो जितना सच मिला मैं तो इतना अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों की बेटियों को भी हाईजैक कर सकते हैं लोग। इनको पैसा चाहिए। मैं हर बहन को कहूँगी कि कोई लड़का अब आपसे आई लव यू बोलो तो समझ जाइए कि वो खतरा है वहाँ पे भी, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही करके फंसाते हैं कई लड़कियों को। पहले जवान लड़का लगाएंगे, फिर वो तुम्हारे को स्पा पार्लर तक ले जाएगा, कहीं होटल में ले जाएगा, वहीं पर ही पुलिस की रेड पड़ेगी राहुल बेरी जी के कहने पे, वहीं पे लड़कियों को हाईजैक किया जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा, जेल से बाहर निकालने के लिए इन्हें टॉर्चर किया जाएगा। जिसके पिता की संपत्ति होगी, कुछ होगा तो वो लिखवा लिया जाएगा, और फिर या फिर इसको नहीं है पैसा तो तुम हमारे देह व्यापार में साथ दो, अगर तुम यहाँ से भागी तो तुम्हें परमानेंट जेल डाल दिया जाएगा। फिर निकलो, कैसे निकलोगे? वो सब झूठी एफआईआर दर्ज लिखी होती है इनकी कि इन्हें ये क्राइम किया, इसने ये क्राइम किया, ये यहाँ पकड़ी गई है, वहाँ पकड़ी गई, इसने ये कर दिया, इसने ये नशा ले लिया, सब लिखवा देंगे ये लोग। मेरे बारे में भी लिखवाया था जी, मेरा जो दीप तिवारी जी से केस चल रहा है ना, और राजकुमार जी से, इन्होंने भी मेरे बारे में गंद लिखवाया था, लेकिन वो वैलिड नहीं हुआ वहाँ पर अभी कोर्ट में। ठीक, तो ये इतनी गंदगी फैला रहे हैं यहाँ पे हरिद्वार में। मैं तो कहना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को कि यहाँ पे इतने भू माफिया और ये देह व्यापार करने वाले लोग हैं जो माताओं और बहनों और बच्चियों की जान सुरक्षित ही नहीं है। जब अपने ही घर के हमारे लिए रावण और राक्षस बन रहे हैं तो हम किससे मदद मांगेंगे? तो बाहर वाले भी तो हमें नोचेंगे ना। फिर कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, तो मैंने तो परमात्मा की मार से डरो। जितने भी मेरी बहन के साथ लग चुके हैं, जितने भी दल्ले हैं, और ये देखो इन्होंने क्या करा, मेरी बहन को आगे लगाया सबके साथ, फिर अपना जी भर गया। अब तू यहाँ भी जा, अब यहाँ ट्रेवल एजेंट के पास जा, इसके होटल में भी जा, वहाँ भी जा, इसके साथ भी जा, सबके साथ इसने ये काम कराया टॉर्चर कर करके। इन तीनों ने इन तीनों ने, मैंने बताया ना, राहुल बेरी जी, इसकी पत्नी अंजू बेरी, अभी वो वहाँ अगर पुलिस पहुँच गई ना तो कहेगी मैं तो तलाकशुदा हूँ, मुझे नहीं पता अपने पति से। ये हालत है इन पति पत्नी में, सिर्फ पैसा चाहिए। उसके लिए तो हम अलग अलग भी रह लेंगे ना, कोर्ट के पेपर लगा के कि हम तलाक हैं, पर वो तलाक नकली है। नकली का मतलब सबूत तो वही सारे रहेंगे, लेकिन दिल से तो नकली नहीं है ना। इन लोगों ने सारी प्लानिंग प्लॉटिंग ये की है, जो मुझे पता लग गई, इसलिए मुझे टॉर्चर करते, डराते, जान से मारने की धमकी तक दे देते हैं कि चैन से जी ले। मतलब मैं अपनी बच्ची को बर्बाद होती देख लूँ, ये उसकी दलाली खा रहे हैं, और एक दिन उसको वो इतनी बीमार हो जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके कर्मा ये गंदे करा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? उसको कोई गंदी बीमारी लग गई आगे फ्यूचर में, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये कल उसको जान से मार के फेंक देंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बताएं मुझे। मेरे को अगर पुलिस विभाग सुन रही है, मुझे मीडिया सुन रही है, मुझे भारत सुन रहा है, तो प्लीज़ ये मेरी वीडियो दूर दूर तक पहुँचाए। फिर जिम्मेदार इसका कौन है? क्यों मेरी बहन से संपत्ति ली गई? क्यों झूठे आरोपों में फंसाया गया? पुलिस के द्वारा सब एफआईआर दर्ज बनाई, छापा भी तुम्हारा था, पुलिस भी तुम्हारी थी, जगह भी तुम्हारी थी, वो दल्ला भी तुम्हारा था जो तुमने मेरी बहन के पीछे लगवाया। झूठा आई लव यू, झूठी शादी में उसमें फंसाने के लिए कि शादी कर लियो, उसके बाद तुमने प्रॉपर्टी नाम करा ली। अगर तुम सही हो तो फिर हम दोनों बहनों को एक क्यों नहीं होने दिया तुमने? क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें पता था मैं इसे बचा लूँगी और तुम्हें मैं जीने नहीं दूंगी। लेकिन सच जो होता है ना, कभी ये तुम सोचे थे छुप जाएगा और मर जाएगा, नहीं, क्योंकि तुमने तांत्रिक, मौलवी, हर तरह के कामाख्या, हर तरह के तुमने मेरे ऊपर ऐसे प्रयोग कराया ना, मुझे सब पता लग गया था जब मैं बीमार हुई थी, और जिस गुरुजी ने मुझे ठीक किया वो सब बता चुके थे मुझे, ठीक। लेकिन मैं ठीक हो गई। लेकिन मेरी बहन के बारे में मुझे पता लगा, ये सब तुमने सोचा ये तो शॉक लग जाएगा, मर जाएगी,
ठीक है, कि भैया इसे बदनामी से लगेगा, देखिए कि मेरी बेटी ये धंधे वाली बन गई तो ये मर जाएगी, ये मर जाएगी, तो फिर तो हिमानी का गला दबा के फेंक देंगे और प्रॉपर्टी सारी ले लेंगे हम। और फिर उसके बाद हिमानी को हम दिल्ली या फिर मुंबई, कहीं जीपी रोड और ऐसे कोठा वाली जगहों पे छोड़ देंगे जहाँ पे एक दल्ले नहीं 1000 दल्ले मिलेंगे। तुम्हारी ये प्लानिंग थी मेरी बहन को वहाँ तक छोड़ने की, ठीक है। तुम तो खुद जीपी रोड पे ये काम करते थे, ये तो काम ही तुम वहीं से लेके आए हो, जीपी रोड ही पे तो काम करते। तुम्हारी माँ ने तो बताया था मुझे कि ये तो राहुल तो इतना गंदा अजगर है। जब मैं उनके साथ रहती थी इससे बच के रही हो पहले, क्यों? उसको ये लगता था कि अगर ये उधर चली गई तो ये इसको कोठे में छोड़ जाएगा, ये इसकी दलाली खाएगा। अरे ईशा की तो दलाली मुझे खानी है, मेरे को अपने घर से धंधा कराना है। तुम दोनों माँ बेटों में लड़ाई होती रही, ठीक है। वो सोचे कि मैं इसको धंधे पे लगाऊं, तुमने सोचा मैं इसको धंधे पे लगाऊं। दोनों अपनी अपनी जगह पे लड़ाई लड़ते रहे, दोनों को दलालियाँ खानी थी। लेकिन मैं इतनी फंसी तो तुमने मेरी बच्ची फंसा ली, तुमने इतना झूठे आरोप उसको लगा दिए। ये हाँ, ये ऐसे ही करते हैं, आप सावधान हो जाइए। और भी अन्य भूमाफिया हैं और जो जो दलाल लोग हैं, झूठा झूठा स्मार्ट सा बन के जाएंगे। जैसे वो मुसलमान भाई, आप कहते हैं ना मुसलमान भाई लड़कियों को फंसाते हैं हिंदुओं की, हमारे तो हिंदू को फंसा रहा है। अच्छा सा स्मार्ट बन के जाएगा, उसको आई लव यू बोलेगा, फिर उसको घुमाएगा फिराएगा और होटल में ले जाएगा, कहीं पार्लर में इसको जॉब लगवा देगा। फिर अचानक से पुलिस की रेड लगेगी राहुल बेरी जी की, वहाँ पर लड़की ली जाएगी, उसे बंद किया जाएगा, उससे निकलने के लिए उसकी प्रॉपर्टी ली जाएगी कि प्रॉपर्टी पे साइन कर दे या हमें दे दे, पैसा इतना लग रहा है पुलिस को, नहीं तो तू जेल में सड़। अब लड़की क्या करेगी? दे दी उसने साइन करके। अब देखो मैं बड़ी पुत्राधिकारी जिंदा हूँ, बहन से साइन करा दिया। अब अगर ये वो सच भी बोलेगी तो उसके पिछवाड़े में गन रखी हुई, इन्होंने मुंह में गन रखी हुई है, क्योंकि उसको भी बच्ची को डर लग रहा है कि गन मार देंगे तो फिर मैं क्या करूँगी, वो भी नहीं बोल पा रही है कुछ। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अब तो तू हमारा का सारा पैसा वसूल कर जितना हमने पुलिस को दिया, ठीक है। अब बच्ची को क्या पता कि कोई पुलिस ने रसीद कोई काट की दी कि जमानत की कितनी फीस लग रही है। अब वो उससे देह व्यापार करा रहे, आगे पे आगे सप्लाई करके उसकी सारी दलाली खा रहे। 5-5 हज़ार रुपये में ये लड़की जाती है इनके पास से, 5-5 हज़ार रुपये में जी। और ऑनलाइन काम होता है इनका, 5-5 हज़ार में जाती है। बच्चियों को तो ये डरा देते हैं, पूरा पेमेंट भी नहीं देते। और एक बच्ची का 5,000 एक दिन में लगा है तो 1,000 इसको देंगे, 4,000 ये खुद डकान मारते हैं। राहुल बेरी जैसे दल्ले अन्य भी इनके साथ है, हरिद्वार के, और भूमाफिया भी। तो ये पिता की ऐसी जो एक कमज़ोर लड़कियां होती हैं, जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, जिनका परिवार कमज़ोर होता है, जिनकी मजबूरियां होती है, जिनकी वाइफ की मजबूरियां होती हैं, जिनके पति पत्नी में नहीं बनती, ये उन सब में हाईजैक करता है और अपने तांत्रिकों से सिपली कराता है, वशीकरण कराता है कि इसने बड़े आदमी के साथ किसको आकर्षित हो जाता है, कौन प्यार बोल कर लेगा, इसके साथ आई लव यू बोल देगा। तो पहले खुद करता है, फिर बीबी भी मिली हुई है, दोनों वीडियो बनाते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, फिर उसको अपने ही साथ उसको भेजते हैं कि भैया तू कमा के दे हमारे को। और वो कमा के देगी। अगर वो लड़की वहाँ से निकलेगी तो भी जान में खतरा, ठीक। और अगर नहीं तो फिर वो मजबूरी में, ठीक है हम कमा के दे रहे हैं रखो। ये इनका ये काम था मेरे से, इसलिए इन लोगों ने, आप सोचो ना, बिना कारण पड़ोसियों को मेरे घर में मुझे हमला करने के लिए भेज देते, मारने के लिए भेज देते, गाली गलौज करते। मेरे को कमी बताओ ना मेरे पास आके कि हाँ भाई ये कमी हमें जैसे, कोई कमी नहीं है जी, मैं इनके सारे राज जान गई थी। अब ये वाला राज मुझे और पता लगा कि मेरी बहन को इन्होंने बंद कराया, बिना बात पे झूठी FI दर्ज थी, सिर्फ पिता की संपत्ति हड़पने के लिए, और इससे देह व्यापार में शामिल कर के जगह जगह भेजना और उसकी सारी दलाली खाना, ये इस राहुल बेरी जी ने हाईजैक कर रखी है। अगर ये अपने में सही है तो मेरी बहन पेश कर दे, वरना क्यों छुपाई भी जब सही है तो आदमी सही होगा तो मैं मीडिया में भी माफ़ी मांगूंगी, हाँ ठीक है गलती हो गई, लेकिन तुमने मेरी बहन हाईजैक कर रखी है, तेरी माँ ने और तुमने और तेरी बीवी ने। और भी इनके साथ अन्य हैं, और भी अन्य इनके साथ भूमाफिया और हरिद्वार के दल्ले हैं, ठीक है, जिससे ये मुझे डराते हैं और धमकियाँ दिलाते हैं कि हमारे पास बदमाश है, हमारे पास ज्वालापुर के भी बदमाश है। कुछ तो ये भी बताया तुम्हारी माँ ने, मुझे कहा कि चैन से जी ले, वरना कुशा घाट में भी हमारे बदमाश बैठे हैं, ये ना हो कि गोली लग जा, पता भी ना लगने का, भीड़ में मुंह बंद करके बैठ जा, ठीक है। तो इन्होंने हमारी पिता की संपत्ति भी ले ली और हमारी लड़की भी बर्बाद कर दी। अब क्या करना चाहिए इस आदमी के साथ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसको तो सजा अब परमात्मा देगा, बस यही बद्दुआ दे रही हूँ।